बोलिए मात की जय। डेल कार्नेगी ने जो अपनी इंग्लिश में किताब लिखी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसको लोक व्यवहार के रूप में हिंदी में रूपांतरण किया, उसमें पहला पार्ट यही आता है कि कृपया बहस मत नहीं करें। आप बहस कभी जीत ही नहीं सकते। अगर आप हार गए तो हार गए, और अगर आप जीत भी गए तो अगले का मन को दुखा के जीते हो, उसका पॉइंट तो अपना वो तो उसी पर अभी तक बैठा हुआ है। इसका एक उदाहरण मैं आपको दूं कि पाली में मैं उस समय मंत्री था और बाई इलेक्शन था, क्योंकि भैरू सिंह जी मूलचंद जी डागा उस टाइम जो एमपी थे, उनका डेथ हो गई थी। उसकी जगह पर हमारे कैंडिडेट शंकर लाल जी थे और भाजपा का तरफ से गुमान मल जी लोड आए थे। लास्ट दिन था प्रचार का, मुख्यमंत्री की सभा थी पाली में, मैं भी प्रचार में था। शाम को 4-5 बजे प्रचार समाप्त होने वाला था। मैं भागता दौड़ता 4:45 पहुंचा। तब तक मुख्यमंत्री खुद बोलना बाकी थे, कैंडिडेट भी बोलना बाकी थे। मेरे को सीएम साहब ने कहा, भाई तुमको बोलना। मैंने कहा साहब टाइम कम है, आप बोलेंगे। नहीं, यहाँ तुम यहाँ के लोकल हो, बोलना। मैंने अपना तुरंत 2 मिनट में भाषण अपने मन में किया, और जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने कहा, भाई अपना पाली बड़ा शांत इलाका था। उसके पहले अपने पाली से एमएलए पुष्पा जी जैन बन के आई थी। उस समय सांप्रदायिक झगड़े पाली में शुरू हो गए थे, बाद में सोजत में हुए। वो जी उसके पहले पाली में कोई शांति थी। तो मैंने अपने भाषण में फटका, मैंने कहा, भाई पाली बड़ो शांत जगह ही, और काचीरो बीज कहीं टकटू ही आयो और अपने यहाँ सारा वातावरण बिगाड़ दिया। और अब वो गुमान जी थोड़े मोटे थे, तो मैंने कहा, अब वो काचरा और बीज आउने तैयार है, तो भाई रे देख लीजिए, लावणों नहीं लावणों नहीं तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जावेला। यूँ करके मैंने 1 मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दिया। तालियां बजी करी, जो भी हुआ। उसके कोई हमारा कैंडिडेट शंकर लाल जी जीत गए। उसके कोई 5-6 महीने बाद, 8 महीने बाद मैं पार्लियामेंट गया हुआ था। तो वहाँ सेंट्रल हॉल में बैठे थे कि हमारे बाड़मेर के एमपी साहब आके मेरे पास बैठे। ये अपने गुमान जी वगैरह भी जैन थे, वो भी जैन थे। उन्होंने आके मेरे को कहा, यार दीवान साहब, ये काचरी का बीज और काचरे का बीज आपके मुंह से शोभा नहीं देता। अब यार हम दोनों एक ही पार्टी के आदमी थे, वो सामने वाला भाजपा का था। अब मैं क्या बहस करूं उनसे, क्या करूं? मैंने फट करके बात को संभाली और बहस किया। कोई क्या, मैंने कहा साहब अकल निकल गई थी। हाँ, कोई बात नहीं। बात खत्म हुई। और इसी बात को मैं बहस करता तो हमारी बहस होती रहती और हम दोनों आपसी विचार नहीं मिलते और आपस में तनाव और हो जाता। इसी तरह का एक किस्सा, हमारे सुरुबा गांची सरपंच थे, 5 बार निर्विरोध सरपंच बने। एक जाति पंचायत थी जिसमें उनको बुलाया था। सुबह लड़ना शुरू हुए, 12-1 बजे तक पंच आपस में लड़ते ही रहे। ये सुरुबा बैठे बैठे देखते रहे। 1 बजे सुरुबा को बुलाया। सुरुबा बेचारे 4 घंटे से चुपचाप बैठे सुन रहे थे। उनके चिपते ही उन्होंने कहा, भाई एडी कुत्ता लांजी मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं देखी। इतना कहना हुआ। और जो नौजवान वगैरह छोरे जो पंचायती में, अरे क्या कुत्ता कह दिया, मैंने कुत्ता कह दिया, मारो गौचा ने मारो। और भागे। उसके बुजुर्ग पीछे हटे किए और वो चुपचाप उनको घर भेजा। उसके 10-15 महीना भर हुआ होगा, वो वहाँ पाली में नहर पर बैठे हुए थे अपने सोजत आने के लिए कि 3-4 नौजवान इधर से उधर निकलें, इधर से उधर जाएं। सुरबा ने सोचा कि आज अपने को मारपीट करेंगे। क्या आप देखा जाएगा, अकेले हैं, प्राणी है, क्या करें। जितने पास आए, भाई तेरा क्या नाम है? कि साहब हुरियो नाम है। कि तूने यार हमारी जाति को कुत्ता का। फट सुरबा समझदार आदमी थे, बुजुर्ग थे, निर्विरोध सरपंच बने। फट करके एक ही शब्द कहा, भाई साहब अक्ल निकल गई। कि ध्यान रख यार साहब, बिल्कुल ध्यान रखूँगा, मेहरबानी। एक अक्ल निकल गई शब्द कह के उन्होंने पूरी बात को ख़त्म कर दी। वही मैंने सीखी हुई बात वहाँ, उन्हीं की बात को मैंने लागू की वहाँ दिल्ली में। आपको भी यही सीखना है कि किसी बात को बहस में आप उतरो ही मत। आपको अपना पॉइंट कहना हो तो कह दो, और भाई मेरा विचार ये है, फिर ठीक है आप कहते हो तो मैं मानने को तैयार हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं बहस जीतने की। बहस करके कभी भी आप फायदे में नहीं हो सकते। इसलिए बहस को यथासंभव नहीं,
बिल्कुल ही नो आर्ग्यूमेंट, यू कैन नेवर विन एन आर्ग्यूमेंट। कभी बहस जीत नहीं सकते। आपको बिना फालतू की बहस, आपके बारे में अगर किसी ने कुछ कह दिया कर दिया तो आप उसको ख़त्म करो। अब पता नहीं मेरे बारे में वो लोग पता नहीं कहाँ कौन कहाँ कहाँ क्या क्या कहता है। अभी मैं कभी कोई व्हाट्सअप देखता हूँ, कोई कहता रहता भाई तुम तुम्हारा कहो, मेरा काम है जो मैं करता रहूँगा। मैं अपना काम में क्यों डिस्टर्ब हूँ। आप कृपया करके अपना काम करते रहे। कोई आपके बारे में कोई उल्टा सीधा बोलता है तो वो जाने, उसका कर्म जाने। आप तो अपना काम करो और कभी बहस के अंदर की कभी भी बहस में उतरने की कोशिश करो ही मत। आज तक कोई बहस जीत नहीं पाया और कभी जीत पाएगा भी नहीं। बोलिए आई मात की जय।